तो आज हम जानेंगे कब्ज के बारे में, है ना। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन, और हिंदी में बोलेंगे कब्ज। बीमारी की जानकारी के बारे में हम पहले जानेंगे, उसके बाद इसके ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से एक एक करके समझेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से पॉइंट हम चेक करें और कौन कौन सा ट्रीटमेंट अप्लाई करें। कब्ज एक बीमारी नहीं, सिर्फ एक लक्षण है। शुरुआत में कब्ज एक लक्षण होता है, लेकिन यह कई रोगों की माता होती है, यानी कि जननी होती है। अक्सर यही पहला लक्षण है जो यह बताता है कि आपके शरीर में कोई गड़बड़ी है। कब्ज जो है वो एक बीमारी नहीं है, वो लक्षण है, मगर आपको ये बताती है कि आपके शरीर के जो ऑर्गन है, या आपकी जो नाभि है, या आपका जो सिस्टम है, या जो आपकी लाइफ स्टाइल है, या खान पीन है, वह कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो आपको ये समझना है कि ये कब्ज जो है रोगों की जननी है, यानी कि माता है। अगर इसे दवाई से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो यह दब जाता है और बाद में यही बड़ी बीमारी का कारण बन जाता है ना। कई लोग क्या करते हैं, कब्ज बनने के बाद लैट्रिन खोलने के लिए बार बार ड्रॉप वगैरह कोई सिरप वगैरह लेते हैं, जिससे कि उनको 2 दिन 4 दिन बाद उनको कब्ज खुल जाता है, तो सोचते हैं कब्ज ठीक हो गया, मगर वो दब रहा है ना। यही किसी भी उम्र में किसी भी अन्य बीमारी के साथ हो सकता है, यानी कि कोई सी भी उम्र में हो सकता है ये। और जब हमारे को कोई अन्य बीमारियां आ जाती है, कोई भी बीमारी आ जाती है, उसके साथ में हमें ये फ्री में उपलब्ध हो जाता है। कब्ज उसे कहते हैं जब निम्नलिखित कोई भी तकलीफ हो, बहुत तकलीफ के साथ और बहुत ही कड़क लैट्रिन आना, ठीक खाना खाने पर भी रोज रोज पेट साफ ना होना, या रोज 2-3 बार जाने पर भी पेट पूरी तरह साफ नहीं होता। कुछ दिन बहुत कड़क मोशन हो और बीच बीच में एक आधा दिन लूज मोशन या दस्त हो। हालांकि पेट को साफ रखने के लिए मुख्य दायित्व तो डिसेंडिंग कोलोन एवं रेक्टम यानी कि मलाशय का ही होता है, लेकिन इसके कार्य करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत होती है। पहला कि मरीज सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में पानी पीता रहे। दूसरा यह है कि पाचन तंत्र के सभी भागों को, मुख्य रूप से छोटी एवं बड़ी आंत का सही कार्य करना तथा पेरिस्टाल्सिस का सही रहना बहुत जरूरी है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब समझते हैं आप लोग? पेरिस्टाल्सिस वो मूवमेंट होती है जैसे हार्ट एक पंपिंग करने का तरीका है उसका, उसी तरह हमारा एक स्टमक है, उसकी एक पंपिंग करने का तरीका है, यानी कि एक लहर मारने का तरीका है। उसी तरह हमारी छोटी आंत का एक लहर मारने का तरीका है, उसी तरह बड़ी आंत का भी एक लहर मारने का तरीका है। यानी कि जब हमारा क्लॉक सही होता है, बॉडी का क्लॉक सही होता है, तो बिल्कुल सही तरीके से कार्य करता है। जब हमारी नाभि दाएं बाएं हो जाती है, या हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो जाती है, या हमारा खान पीन गड़बड़ हो जाता है, या कोई अन्य बीमारी आ गई जिसके कारण से हम कोई दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं, उसके कारण से भी हमारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। या कई लोगों को इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण से जब इंजरी होने के बाद या उसके कारण से दवाई खाते हैं, उसके कारण से भी कब्ज होना नॉर्मल प्रोसीजर में आ जाता है ये, ठीक है। इन दोनों को ठीक करने के लिए, यानी कि ए पेरिस्टाल्सिस का मतलब है अन्न नलिका के अंदर के माल को आगे धकेलने की प्रक्रिया। इसकी गति सही रहने के लिए भोजन का पर्याप्त मात्रा में रेशा युक्त खाद्य होना चाहिए, यानी कि जो साग सब्जियां हम खाते हैं उन साग सब्जियों के छिलके होने चाहिए। जैसे लौकी के छिलके हम फेंक देते हैं, उनको फेंकना नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। कोई फ्रूट्स खाते हैं, जैसे सेब खाते हैं हम लोग, सेब को छिलके नहीं फेंकना चाहिए, सेब के छिलके होने चाहिए, यानी कि उसमें जो है रेशेदार रेशा कहाँ से मिलेगा? हमें छिलकों से मिलेगा। हाँ, मगर जैसे कुछ फ्रूट्स है, जैसे अनानस है, अनानस में रेशे बहुत होते हैं, तो उसके छिलके हम फेंक देते हैं तो ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि ऑलरेडी उसमें छिलके बहुत होते हैं। रेशे युक्त पदार्थ उसे कहते हैं जो पानी में घुले नहीं और आंतों के मल को कचरे को आगे बढ़ाने में सहायक है। चोकर, चपड़ा, ताजी सब्जियों के सलाद एवं अंकुरित अनाज। सलाद का मतलब टमाटर, मूली, बंद गोभी, प्याज, चुकंदर, अदरक, धनिया, पालक या अन्य हरी सब्जियों का मिश्रण, जिनको अच्छी तरह से धोने के बाद काटे। नींबू यानी कि कागदी निचोड़कर, है ना, नींबू को निचोड़कर नमक मसाला मिलाए और कच्चा ही खाए। अगर पसंद हो तो फलों का भी सलाद सही तरह बना सकते हैं, इसी तरह से बना सकते हैं। पाचन स्थान के सभी अंगों को रक्त और पोषक तत्वों की आवश्यकता सही मात्रा में मिलनी चाहिए, है ना। जो हमारी मूवमेंट होती है, जो लहर मारती है, वो कौन करवाता है? लहर का उत्पादन कौन करवाता है? ब्लड करवाता है। जो हमारा हार्ट से 120 की स्पीड से निकलता है ब्लड, वह ब्लड की एक लहर चलती है, वही लहर पेरिस्टेटिक मूवमेंट को बनाती है ना। कौन उत्पन्न करता है लहर को? ब्लड करता है। अगर पेट के किसी भी भाग में दबाने पर या बिना दबाए ही दर्द हो तो समझ लेना कि उस भाग को पर्याप्त रक्त नहीं मिल रहा है, सो वह ठीक से कार्य नहीं करेगा। यानी कि जब हमारे न्यूरोथेरेपी में हमारे जो पेन पॉइंट है, जब हम उन पेन पॉइंटों को दबाते हैं तो अगर उस जगह पे दर्द हो तो हमें समझना चाहिए कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुँच रहा है उस ऑर्गन को, है ना, ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है। ठीक है। पाचन स्थान के सभी अंगों को उचित नर्व को हार्मोन्स द्वारा ठीक समय पर संदेश मिलता रहे और इसके लिए दो अलग अलग सिस्टम काम करते हैं, नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम है? नर्वस सिस्टम है और हार्मोन सिस्टम है। ठीक है। यानी कि पाचन स्थान के सभी अंग उचित नर्व और हार्मोन द्वारा ही ठीक समय पर संदेश मिलता रहे और इसके लिए दो अलग अलग सिस्टम काम करते हैं, नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम। पाचन स्थान के नर्वस सिस्टम के कार्य दो अलग अलग भाग करते हैं। पहला है वेगस नर्व, जिसका कार्य है मुंह से ट्रांसफर कॉलम तक सारे पाचन स्थान को नर्व द्वारा संदेश देना, तथा दूसरा है सैक्रल नर्व, जिसका कार्य है डिसेंडिंग कॉलम को उकसाना। म्यूट हो जाइए सर म्यूट हो जाइए आप। हार्मोन्स के कार्यों के लिए मुख्य है थायराइड ग्लैंड, जिसको हम शरीर का सबसे मुख्य मिस्त्री ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर के सभी कार्यों को देखभाल करना थायराइड ग्लैंड के T3 T4 हार्मोन का कार्य है। यानी कि जो हमारा शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण मिस्त्री है, सबसे मुख्य मिस्त्री है, वो कौन है? थायराइड ग्लैंड है, जिसका काम है T3 T4 को उत्पन्न करना, है ना। अगर ये हार्मोन ठीक मात्रा में निकले तब ही पाचन स्थान के कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, वरना नहीं। यानी कि कब्ज को ठीक करने के लिए हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना है। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का जो केमिकल है T3 T4, इनका काम है मेटाबॉलिज्म करवाना। यानी कि सबसे मुख्य इसीलिए बोला गया क्योंकि आप जो भी खाते हैं उसका पाचन होना चाहिए। अगर उसका पाचन नहीं होगा तो वो तो साबुत ही निकल जाएगा। फिर आपको मिनरल कहाँ मिलेगा, फैट कहाँ मिलेगा, प्रोटीन कहाँ मिलेगा, ग्लूकोज कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइन कहाँ मिलेगा, आपको विटामिन कहाँ मिलेगा। तो इसीलिए ये जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, चयापचय का जो सिस्टम है, इसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड बहुत महत्वपूर्ण है ना। हमारे डाइजेशन सिस्टम में, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में थायराइड ग्लैंड का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कब्जी ठीक करने के उपचार। अब हम आते हैं उपचार की तरफ। ये शुरुआती उपचार है, इसको ध्यान रखना है और इसको ध्यान से सुनना है ना। कब्जी के कारण कई कारण हो सकते हैं,
हर दिन पेशेंट के पॉइंटों के अनुसार उपचार करना है। हमें डेली उसके पेन पॉइंटों को चेक करना है, उसके आधार पर हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, ये कह रहे हैं। तो पहला है, अन्य उपचार देने से पहले म्यूकस पॉइंट, यानी कोई भी जब हम डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस के दौरान तो सबसे पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, इसमें बता रहे हैं कब्ज के लिए म्यूकस से शुरू करना है। यानी कि सबसे पहले जब हम डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस के दौरान हमें ये ध्यान रखना है कि म्यूकस में कितनी दिक्कत है, यानी कि अन्य उपचार देने से पहले म्यूकस पॉइंट यानी कि नाभि के बाएं तरफ के दर्द को चेक करना है। अगर म्यूकस में दर्द हो तो आंतों में इन्फ्लामेशन खत्म करने के लिए इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देना है ना, ITF इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फार्मूला देना है। तो इसका फार्मूला आप लोग सभी जानते हैं, 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR देना है। हृदय रोगी के पेशेंट को नहीं देना, यह हृदय रोगी के पेशेंट को यह नहीं देना। आजकल निम्न उपचार भी इन्फ्लामेशन के लिए लाभदायक है, खासकर जब नाभि के चारों तरफ दर्द हो। इसे ध्यान से सुनेंगे। आजकल निम्न उपचार इन्फ्लामेशन के लिए बहुत लाभदायक है। इन्फ्लामेशन के लिए बोल रहा हूं मैं, सुन लेना आप लोग। एक होता है 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR, और यह है दूसरा, ठीक है, यह है दूसरा। तो इसको देख लीजिए, सुन लीजिए। हाफ कुंडली 6 सेकेंड 2 बार, दूसरा है हाफ कुंडली 13 सेकेंड 2 बार, तीसरा है हाफ कुंडली 20 सेकेंड 2 बार। दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट हाफ कुंडली 6 सेकेंड 2 बार, दूसरा ट्रीटमेंट हाफ कुंडली 13 सेकेंड 2 बार, तीसरा है हाफ कुंडली 20 सेकेंड यानी कि 20 सेकेंड 2 बार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर केवल बदहजमी के कारण आई हो तो पेट के अंगों में रक्त संचार सही करने के लिए तथा पेट सेट करने के लिए निम्न फार्मूलों में से कोई भी दे सकते हैं। तो वो फार्मूले कौन से हैं? नॉर्मल अजय नॉर्मल, इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, है ना। 10 मेडुला प्लस फास्ट ट्रीटमेंट और अजय नॉर्मल, है ना, इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। साथ में या तो राउंड नॉर्मल फार्मूला देना है। राउंड नॉर्मल आप लोगों के पास, सबके पास है। राउंड नॉर्मल मतलब राइट ओवरी से शुरू करते हैं हम लोग और लेफ्ट ओवरी में जाकर खत्म होता है ना। राउंड नॉर्मल एक ऐसा अद्भुत उपचार है जो क्रम पूर्वक बड़ी आंत के हर अंग को रक्त संचार को बढ़ाकर उसे उकसाता है और इस प्रकार से वह पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाता है ना। क्या बोला? अगर केवल बदहजमी के कारण आई हो तो पेट के अंगों में रक्त संचार सही करने के लिए पेट को सेट करने के लिए हम नॉर्मल अजय नॉर्मल दे सकते हैं। दूसरा है 10 मेडुला फास्ट ट्रीटमेंट अजय के साथ दे सकते हैं। तीसरा है राउंड नॉर्मल, है ना। राउंड नॉर्मल एक अद्भुत फार्मूला है। यह पूरी आंत के रक्त को संचार को बढ़ाती है, साथ में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी बढ़ाती है। चलते हैं आगे। थायराइड ग्रंथि में रक्त संचार बढ़ाने के लिए अगर हाइपोथायराइडिज्म ना हो तो अन्य उपचार के अंत में 4 थायराइड जोड़ना काफ़ी है। यानी कि कहना यह है, अगर हाइपोथायराइडिज्म नहीं है पेशेंट को तो जो भी हम उपचार दे रहे हैं, नॉर्मल अजय नॉर्मल दे, फास्ट ट्रीटमेंट दे, फास्ट ट्रीटमेंट और अजय ट्रीटमेंट दे, या राउंड नॉर्मल दे, उनके लास्ट में हम अगर 4 थायराइड जोड़ते हैं तो उससे काफ़ी लाभ होता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो वह अपने में एक अलग बीमारी है। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो वह एक अपने में अलग बीमारी है ना। जब हम हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करेंगे तो कब्जी अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म जो है वो एक अलग से अलग बीमारी है। जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक कब्ज ठीक हो जाता है
है ना, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट में यहाँ सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो कब्ज अपने आप ठीक हो जाता है। मगर एक बात और भी है कि आखिर हाइपोथायराइडिज्म होता कैसे है? हाइपोथायराइडिज्म का मूल कारण क्या है? क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म तो हार्मोन्स वाले स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके पास ऑर्डर आता है, वो बनाता है, उसके पास ऑर्डर आता है और वो बनाता है। जब वो केमिकल बनाता है T3 T4 को बनाता है, तो वो मेटाबॉलिज्म को डाइजेशन सिस्टम में काम करता है ना। डाइजेशन सिस्टम में जो भी हम लोग खाना पीना खाते हैं, उस खाने पीने को मेटाबॉलिज्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बिगड़ा कैसे? बिगड़ा इसलिए क्योंकि इसकी जो रॉ मटेरियल है वो हमारे खाने से ही मिलते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उन्हीं खानों से मिलते हैं। इसके अलावा कुछ जो हैं वो हमारे ब्रेन से निकलने वाले जो केमिकल है उनसे बनते हैं। जैसे TSH का काम है, TSH एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड का बेसिक केमिकल है, जो सूचना लेके आता है, हार्मोन है जिसका काम है वो ये सूचना देता है TSH थायराइड ग्लैंड को कि भाई तुम T3 T4 का निर्माण करो। जब आप खाना खाने जाते हैं तो उसके लिए वो सूचना देता है, या हमें जब भी मेटाबॉलिज्म करना है बॉडी के अंदर, अगर उसकी कमी हो जाए तो TSH द्वारा सूचना देता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म करता है किसका? T3 T4 का, है ना। वो रिलीज होता है, जहाँ भी मेटाबॉलिज्म की जरूरत है वहाँ जाकर ये हार्मोन पहुँच जाता है और मेटाबॉलिज्म में सहयोग करता है। ठीक है, यह समझ में आया? तो थायराइड ग्लैंड एक अलग से, यह अलग बीमारी है, यानी कि कब्ज जो है, कब्ज से अलग बीमारी है। इसके कारण भी कब्ज, हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी कब्ज हो जाता है। तो जब हम हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक कब्ज हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बाएं हाथ के अनामिका उंगली एवं म्यूकस जीरो का दर्द, यानी कि पीठ के बाएं तरफ चेक करें। यानी कि कह रहे हैं कि हमारे लेफ्ट फिंगर और म्यूकस जीरो के दर्द को चेक करना है। पानी कम पीने के कारण कई पेशेंटों को म्यूकस जीरो में दर्द आता है। हम म्यूकस जीरो के दर्द और उसके आए लक्षणों को एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला देकर ठीक करते हैं। एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला आप सभी को मालूम है। तो अगर बाईं अनामिका उंगली में या म्यूकस जीरो में दर्द हो तो एसिड ट्रीटमेंट के साथ में हमें 4 थायराइड देने से लाभ होगा, है ना। कब्ज के दौरान अगर किसी को कब्ज है और हमने चेक किया कि उसके म्यूकस जीरो में दर्द है और लेफ्ट फिंगर में भी दर्द है, तो उस जगह पर हम लोग एसिड ट्रीटमेंट देंगे। एसिड ट्रीटमेंट के लास्ट में, एसिड ट्रीटमेंट आप लोग सभी जानते हैं, 8 पेन 1 गोल 3 म्यूकस 1 एसिड 4 चेस्ट 6 ADR और लास्ट में +4 थायराइड देने से बहुत लाभ होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर आप लोगों को लगे समझ में नहीं आया वहाँ पर रोक कर मुझसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि इससे मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा। अगर आप लोगों को पीछे छूट जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस जगह पे आप लोगों को बताना है कुछ तो मैं वहाँ बताता चल रहा हूँ, है ना। अगर म्यूकस जीरो में दर्द नहीं तो शायद गैस में दर्द हो सकता है। अगर म्यूकस जीरो में दर्द नहीं तो शायद गैस में दर्द हो सकता है। गुरुजी की अनुभव से यह पता है कि गैस पॉइंट में दर्द है उन्हें यूडीएफ आता होगा, यानी कि जिनको गैस पॉइंट में दर्द होगा उनको यूडीएफ आ सकता है। तो सबसे पहले यूडीएफ ट्रीटमेंट देना और साथ में इंटेस्टाइन की गति बढ़ाने के लिए गैस आई जरूर देना, है ना। ये जो बात कर रहे हैं ये उस समय की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता था, गैस आई नहीं होता था, 6 गैस ओनली होता था। उस समय 6 गैस आई नहीं होता था, है ना। 6 गैस आई नहीं होता था, इसमें गैस आई जोड़ देना है आपको यूडीएफ में। अब तो खैर यूडीएफ जो आ रहे हैं ओल्ड यूडीएफ में भी गैस आई जोड़ दिया गया है ना। इन्हें भी आंत में 4 थायराइड दे सकते हैं, यानी कि यूडीएफ ट्रीटमेंट में जब हम फार्मूला दे रहे हैं तो उसमें लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, फास्ट ट्रीटमेंट और अजय देते हैं। तो उसमें भी लास्ट में हम लोग 4 थायराइड दे सकते हैं। जिनको कब्ज से जुड़ी हुई समस्या है उनके बारे में बात हो रही है। 4 थायराइड में
फॉर थायराइड मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए TSH T3 का निर्माण के लिए हम लोग उकसाने के लिए देते हैं, यानी कि कोई भी समस्या आ रही हो, थोड़ा मोड़ा कोई समस्या आ रही हो तो उसका निवारण हो जाए, है ना। पुरानी बीमारी हो तो डिसेंडिंग कोलोन से गुर्दा द्वारा एवं पेरिस्टाल्सिस यानी कि आंतों की गति को बढ़ाने के लिए 10 मेडुला फॉर थायराइड पहला ट्रीटमेंट है, इसे नोट कर लीजिए। पुरानी बीमारी हो, डिसेंडिंग कोलोन से गुर्दे द्वारा तक पेरिस्टाल्सिस यानी कि आंतों की गति को बढ़ाने के लिए 10 मेडुला फॉर थायराइड। दूसरा ट्रीटमेंट है लेफ्ट साइड फार्मूला। आप लोगों को सभी को मालूम है लेफ्ट साइड फार्मूला। फॉर स्प्लीन, फॉर कॉन्स्टिपेशन, फॉर म्यूकस, फॉर लेफ्ट ओवरी, फॉर म्यूकस जीरो, 6 ADR और हमारा फॉर थायराइड, है ना। ये है हमारा लेफ्ट साइड फार्मूला। यह उपचार 3 प्रकार से काम करता है। पहला, वह क्रम पूर्वक डिसेंडिंग कोलोन के हर एक भाग को क्रम पूर्वक रक्त संचार बढ़ाता है। दूसरा, वह बड़ी आंत में इन्फ्लामेशन हो तो उसे भी खत्म करता है। तीसरा, वह थायराइड ग्रंथि को भी उकसाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर थायराइड ग्लैंड कम काम करे तो चयापचय की गति तथा इंटेस्टाइन की गति दोनों कम होते हैं। इसके अलावा अगर कैल्शियम की कमी हो तो उन्हें रात में क्रैम्प्स आ सकते हैं तथा औरतों में मेंसन भी ज़्यादा आते हैं, यानी कि औरतों में पीरियड ज़्यादा, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। अगर प्रोस्टेट हो तो कहेंगे कि पैर दबाने से आराम मिलता है। जिनको प्रोस्टेट की दिक्कत होगी उनके जब पैर दबाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत आराम मिल रहा है। उनके लिए निम्न उपचार लाभदायक है। दोबारा से मैं पढ़ता हूँ, उसको सुन लीजिए। इसके अलावा अगर कैल्शियम की कमी हो तो उन्हें रात में क्रैम्प्स आ सकते हैं तथा औरतों में मेंसेंस भी ज़्यादा आते हैं। अगर पोड हो तो कहेंगे कि पैर दबाने से आराम होता है। उनके लिए निम्न उपचार है। 1 गैसों पोड, प्रो में ओ की मात्रा, ढक्कन वाला ड, प्रोड हो तो कहेंगे कि पैर दबाने से आराम होता है। उनके लिए निम्न उपचार लाभदायक है। 1 गैस ओनली 6 पॉइंट वाला। दूसरा ट्रीटमेंट है 3 गोल 7 लीवर। तीसरा ट्रीटमेंट है 125 DC, है ना। अगर कैल्शियम ज़्यादा हो तो पेन में 4+ ज़्यादा दर्द हो तो फार्मूला नंबर 4 बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहे हैं? अगर कैल्शियम ज़्यादा हो और पेन क्रिया वाला जो पॉइंट है हमारा, उसमें 4+ बहुत ज़्यादा दर्द हो तो फार्मूला नंबर 4 बहुत ही अच्छा है। समझ में आ रहा है? अगर कैल्शियम शरीर में बढ़ा हुआ हो, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो शरीर के अंदर और पेन क्रियाज वाले जो पॉइंट है उसमें छूते ही दर्द हो रहा हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो वहाँ पर फार्मूला नंबर 4 देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। अगर एसिडिटी, गैस, छाती में जलन सी हो या खट्टी डकार आते हैं तथा कोई खाज, खुजली, एलर्जी या चर्म रोग हो या पेशेंट को बार बार गुस्सा आता हो तो गैस गॉल के पॉइंट में दर्द चेक करना, ठीक है ना। अगर एसिडिटी, गैस, छाती में जलन सी हो या खट्टी डकार आते हो तथा कोई खाज, खुजली, एलर्जी या चर्म रोग हो या पेशेंट को बार बार गुस्सा आता हो तो गॉल के पॉइंट को चेक करना और गॉल में दर्द हो तो बेटर, पहला ट्रीटमेंट है बेटर, दूसरा है न्यू गॉल ट्रीटमेंट, अति उत्तम है ना। जो इन समस्या में कौन कौन सी समस्या में? एसिडिटी, गैस, छाती में जलन, खट्टी डकार आना, खाज, खुजली, एलर्जी, चर्म रोग,
है ना, गुस्सा अधिक आना। उसके बाद हमने जब गोल पॉइंट में चेक किया तो गोल पॉइंट में चेक करने के बाद हमें क्या मिला, कौन सा ट्रीटमेंट देना है दर्द मिलने पर, बेटर प्लस न्यू गोल देना है। गुरुजी की अतुल खोज है कि गुस्सा, चर्म रोग, कब्जी, ये तीनों लक्षणों में से कोई हो तो यह सूचक है कि शायद गॉल ब्लैडर में पर्याप्त मात्रा में बाइल नहीं निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। सैक्रल नर्व को उकसाने के लिए किसी भी ट्रीटमेंट के अंत में 2S4-5 देते हैं। यह उन्हें बहुत लाभदायक है जिनको पेशाब कम आते हैं या पीठ का कोई प्रॉब्लम हो, या B12, फोलिक एसिड, WD इत्यादि पॉइंट में दर्द हो। सैक्रल नर्व को उकसाने के लिए, दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं, सैक्रल नर्व को उकसाने के लिए किसी भी ट्रीटमेंट के अंत में 2S4-5 देते हैं। यह उन्हें बहुत लाभदायक है जिनके पेशाब कम आए या पीठ का कोई प्रॉब्लम हो, या विटामिन B12 या फोलिक एसिड या WD इत्यादि पॉइंट में दर्द हो, तो उनको 2S4 देने से, ट्रीटमेंट के कोई भी फार्मूला दे रहे हैं इनमें से हम लोग, उस फार्मूले के लास्ट में देने से इन सभी दर्दों का निवारण होता है। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के सभी कारणों